नंबर ऑफ जा रहा है उसका। उसके घर चले? हमारा उसके घर जाना उसके लिए मजीद प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। मैं बात करती हूँ ना जाकर। उसकी भाभी बहुत अच्छी हैं, वो जरूर सपोर्ट करेंगे हमें। ज्यादा ना सोचें, मैं चेंज करके आ रही हूँ, चल रहे हैं। साहब ने मना किया है सख्ती से। मैंने बात करनी है मीशा से, मुझे प्लीज जाने दें। नहीं, फिर बाजी आएगी, फिर बात करेंगे आपसे। तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। भाभी मैंने मीशा से बात करनी है। तुम इधर आओ। तुम्हारी मीशा से बात नहीं हो सकती है क्योंकि उसका फोन आंटी के पास है। पर क्यों भाभी? अभी तो मॉम आई थी उसका प्रपोजल लेकर। इसलिए क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मीशा की शादी फरहाद से। देखा नहीं था तुम्हारी अम्मी को किस तरह इंसल्ट करके घर से निकाला था, और अब उन लोगों का ये इरादा है कि वो जल्द से जल्द मीशा की कहीं और शादी कर दे। शादी? कोई प्रपोजल आया है क्या? निकाल का प्रपोजल है। लेकिन फुप्पो से तो नाराजगी चल रही थी ना, फिर कैसे कर सकते हैं शादी मिकाल से? मारिया, जिद में इंसान ना कुछ भी कर सकता है, और वकार और आंटी के सर पे जिद सवार हो गई है। उन्हें ना मिशा का दर्द नजर आ रहा है, ना उसकी तकलीफ, और ना ही आंसू। तुम्हें पता है, मुझे डर है कि मिशा कहीं अपना को कुछ कर ना ले। देखो, मुझसे ना उसकी हालत देखी नहीं जाती। तुम तो दोस्त हो उसकी, तुम ही कुछ करो उसके लिए। सब मिशा को माफ करके भूल गए थे ना अफेयर। मेरे होते हुए इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगी मिशा की आशिकी को। अच्छा, अब तुम जाओ, कोई आ जाएगा वरना। जाओ, जल्दी जाओ। आप बंद करें। अरे बेटा, यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई हो और आते ही काम में लग गई। पप्पू, आप पहली दफा हमारे पोर्शन में आई हैं, एक कॉफी तो बनती है ना। तुम्हारे पोर्शन में? भाभी ने तुम्हें अलग कर दिया है क्या? नहीं तो। अरे बेटा, मुझसे क्या छुपा रही हो? मुझे तो भाभी पहले ही सब कुछ बता चुकी है। बल्कि उन्होंने तो तुमसे मिलने के लिए भी मना किया था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। अब मैं क्या इतनी दूर से नफरतें निभाने थोड़ी आई हूँ यहाँ पर। मुझे भाभी का ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपने बच्चों को कोई खुद से ऐसे अलग करता है क्या? मैं भाभी से बात करूंगी, समझाऊंगी उनको। जिस तरह से उन्होंने मुझसे दिल साफ किया है, मैं तुम्हारा दिल भी साफ करवा दूंगी उनसे। पप्पू, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही होगा, मैं बात करूंगी उनसे, तुम फिक्र ही नहीं करो। आप बैठे, मैं कॉफी लेके आती हूँ। ये लीजिए, मैंने काफी अरसे बाद हलवा बनाया। अब आप मुझे ना चक्कर बताएंगी कि हलवा कैसा बना है। दिखाओ। देखने में तो बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ का जायका अभी तक वैसा का वैसा ही है। जायका तो आपकी छोटी बहू के हाथ में भी है। मैं मिलने गई थी उससे, लेकिन भाई उसने तो शिकायतों के पहाड़ खड़े कर दिए। वैसे भाभी मान गई मैं आपको, आपने तो रिश्तों के सारे भरम रख लिए, पर नेहा ने शिकायतें करके आपके सारे भरम तोड़ दिए। वैसे मुझे 100% यकीन है कि सारी गलतियां उसी की तरफ से होंगी, वरना आप तो बहुत मिलनसार और सबको साथ लेके चलने वाली हैं। रुखसाना, देखो, रिश्ते जो हैं वो एक तरफा तौर से नहीं निभाए जा सकते।
वरना तो कोई एक दूसरे से अलग ना होता। आप अगर कहें तो मैं बात करूं उससे, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। उससे तुम इन मामला से दूरी रहो तो बेहतर है। हमारे घरेलू मसाइल हैं, वक्त आने पर हम इन्हें खुद ही हल कर लेंगे। जैसा आप मुनासिब समझें। अच्छा हलवा तो खाइए ना।